Namaskar, hello, and welcome to Source Astrology video number 66. So, इससे पहले there are around we have up till now uploaded around 70 videos. So, but the videos are all numbered. And in last some videos, we were doing a very important topic, which is called as a Badhaka. So, I told in all the videos that बाधा का वो चीज होता है कि आपको वो बाधा देते हैं लाइफ के अंदर बिकॉज इफ यू आर नॉट इन अलाइनमेंट विद द सोर्स इफ यू आर नॉट इन अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स you may get a kind of a badha and in some of the videos we have seen that the how one of the houses like just opposite to the where badhakasthana is or where badhakesh is, this is a very important house that supports us and last video, we talked about the power of Yantra Mantra and Tantra. Why I did that? Because today I am going to do a kind of a video. Generally, I don't give remedies because I believe that आपको कोई भी घर को एक्टिवेट करना है, the most important thing is that आप उस घर के जितने कर्मा हैं, whatever the planets are sitting over there, you do the karma of that house. But then I said in my previous video, and please रिमेंबर दिस, इसको ध्यान से सोच लीजिए। मैं कभी भी डायरेक्टली वीडियो आपको रेमेडीज नहीं देता हूं और मैं देना भी नहीं चाहता। एंड ऑल माय वीडियोस आर फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर वेरी मच ऑल दोस पीपल हु आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन सीरियसली लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। बिकॉज क्या प्रॉब्लम होता है कि बीच में पीपल स्टार्ट आस्किंग अबाउट देयर लाइफ एंड ऑल, दैट इज फाइन, बट आई थिंक आप अगर सीरियसली इन वीडियोस को देखोगे शायद आई एम रिवीलिंग सर्टेन थिंग्स टू यू गाइस, एंड अगर आप सिंसियरली एंड ऑनेस्टली if you watch this video, probably you will get some deeper insights in something which was missing in other aspects when you were reading. And these videos are very step by step. So अगर आपने मेरा पहला बाधका and the बाधकेश का वीडियो देखा, fine, then part 2 came, part 3 came, and in between I gave a break because I really wanted to make you understand the meaning of mantra yantra tantra. Because क्या है, how whenever you're doing a mantra, वो कैसे chant होता है, कैसे इफेक्ट करता है उस चीज का, कार्मिकली कैसे इफेक्ट करता है आपको, आपके माइंड को कंट्रोल कैसे करता है, व्हाट इज यंत्र, व्हाट इज तंत्र. सो इफ यू हैव मिस्ड माय 65th वीडियो, आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस एस्ट्रोलॉजी, लर्न एस्ट्रोलॉजी. आप कुछ भी कर रहे हैं, वेदर यू आर रेकी मास्टर, यू आर प्राणिक हीलर, यू आर डूइंग पूजा प्रेयर्स, व्हाटएवर यू डू, दैट वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू. वो वीडियो आपका मदद करेगा. आप कुछ भी, आप अगर आप कोई भी हो, वेदर यूर ए हिंदू और ए मुस्लिम और ए सिख, if you have a connection at least with your mind, if you love your mind, you love your body, you love your atma, you believe in a power, you please have a look at this. You will get a information inside it. ठीक है. अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं है, प्लीज डोंट वॉच दिस वीडियोस, डोंट वरी अबाउट दिस वीडियोस. एंड दूसरी चीज पर, द पीपल हु आर सीकिंग आंसर्स फॉर देमसेल्व्स, मैं उनके लिए भी बोल रहा हूँ, डोंट हरी अप. बिकॉज हरी अप आप नहीं कर सकते. आप जैसी हरी करते हो ना, वो चीजें आपके साथ में, देन थिंग्स स्टार्टेड, समथिंग स्टार्ट्स प्लेइंग विद योर माइंड, एंड दैट्स वेरी डिफिकल्ट. बिकॉज यूनिवर्स में ना एवरी टाइम द मंत्र इज वर्किंग. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मंत्र हमेशा काम कर रहे हैं. कभी आप नेगेटिव मंत्र यूज करते हो तो कभी आप पॉजिटिव मंत्र यूज करते हो. सो मेरे लिए इट बिकॉज वेरी डिफिकल्ट टू गिव यू मंत्र ऑफ समवन हु इज वेरी वेरी हाई सोल स्टैटिक. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं आपको एक ऐसा एंटाइटी, ऐसा कॉन्शियसनेस, ऐसा हायर एनर्जी की बात कर रहा हूँ. आप उसको शायद जानते हैं, बट दिस इज वेरी हाई एनर्जी. आपसे बहुत हाई लेवल की ऊर्जा है आपके अंदर. जब तक उस चीज का ग्रेटफुलनेस नहीं आएगा, शायद things may not work, because people just whenever they face problem they just go, hey bhagwan मेरे को इस प्रॉब्लम से निकलो. wonderful, super, you should do it, but then you should have a sense of thankfulness. आपका एक सेंस ऑफ थैंकफुलनेस होना चाहिए, आपका सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, तब जाके चीजें मजा आती है. बिकॉज ये ना, ये जो वर्ड ज्योतिषा है, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप ना ज्योतिषा जो वर्ड है ना, इसका डेफिनेशन कभी मत भूलना. मैं चाहता हूं आप इसका एक्सरसाइज करो. ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ज्योतिषा. ये एस्ट्रोलॉजी तो इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, तो वो इंग्लिश में इसको शायद उतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं अच्छा है, बट जब हम ज्योतिषा बोलते हैं, ये ज्योतिषा क्या है, आप रेट्रोस्पेक्ट एंड कमेंट में लिखिए व्हाट इज ज्योतिषा. ओके, बट पूरा वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू अ रेमेडी ऑफ अ वेरी हाई लेवल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स ऑफ द हेवन, who is in fact a protector, who protects it. and उनको सब जानते हैं. उनका शायद अभी हम लोग अगस्त में हैं, उनका अभी सामने गणेश चतुर्थी आ रहा है. वी आर वेरी वेरी क्लोज टू द थिंग. सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. तो
यूनिवर्स में एक एंटाइटी है हु इज जस्ट अ स्टारगेट, हु इज जस्ट अ स्टारगेट होता है, हु इज जस्ट अ गॉड ऑफ द हेवन, बेसिकली ही इज द गॉड ऑफ द हेवन। जो आपको भगवान से, कोई भी भगवान से मिलने के लिए उनका परमिशन लेना जरूरी है। और हम जब भी कोई काम करते हैं, हायर लेवल की पूजा करते हैं, एंड अगेन आई एम लिटरली वार्निंग ऑल ऑफ यू, जब भी आप किसी को बुलाएं ना, उससे पहले अपने आप में एक बार झांक के देख ले। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम किस वजह से हो रहा है? वो आपकी सिर्फ फिजिकल आलस की वजह से हो रहा है, या आप चेष्टा नहीं कर रहे उसके वजह से हो रहा है, या आपके मन के अंदर कुछ बैड प्रोग्रामिंग है, आपकी आदतों की वजह से, आपके एडिक्शन की वजह से, यू आर नॉट फॉलोइंग समथिंग, और आपकी इमोशनल डिस्टर्बेंस से, पहले उनको क्लियर करने की कोशिश करिए। आप चीजों में इग्नोरेंट है, आप चीजों के बारे में जानते नहीं, फिर जानने की कोशिश कीजिए। फिर आत्मा के साथ कनेक्ट कीजिए। आपकी आत्मा इज एन एक्सपीरियंस्ड आत्मा, ओके? आपका ऐसे ही जन्म नहीं हुआ धरती के अंदर, यू हैव नॉट बोर्न लाइक दैट, बिकॉज यू हैव कम हियर to fulfill your past karma with past experiences, okay? And atma has information inside it. तो जब सब कुछ कर लेते हैं, देन गो एंड आस्क एन एक्सपर्टीज। सब कुछ कर लीजिए, अगर उस वक्त आपको लगता है यस आई स्टिल हैव समथिंग, आई एम unable to solve this problem, I'm feeling suffocated, then go and ask for a higher permission, higher god, higher goddess, okay? So that's why that's very very important. और अगर आप regularly worship करते हैं, that's a different issue. But people sometimes take shortcut, or just shortcut लेते हैं, then it's the issue, because God watches your integrity, God watches your intention, remember that. सो और या आपके अंदर कोई और कोई कुछ और काम कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं, यू वांट गॉड टू हैंडल, दैट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ वर्क, दैट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ पेल। पहले आप अपनी सोल सेटिंग उस लेवल में लेके जाइए, तब वो सब काम होगा, ओके? बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन जिसको हम बाधा विघ्न हरता बोलते हैं। ही इज अ एंटाइटी हु इज द टारगेट टू हेवन। ही प्रोटेक्ट्स द यूनिवर्स, ही प्रोटेक्ट्स अदर गॉड्स गॉडेसेस। वो अपने जिन्होंने उनको बनाया है, जिन्होंने उनको क्रिएट किया, उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। इवन जो जो निर्वाणा शतकम है, जो ऊर्जा है, उनको भी वो रोक सकते हैं। मतलब अगर लाइक शिवा, तो शिवा को भी वो रोक सकते हैं बिकॉज ऑफ द थिंग्स, एंड वी नो द मैथोलॉजी। सो आई होप आपको समझ में आया मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं लॉर्ड गणेशा की बात कर रहा हूँ। लॉर्ड गणेश जी इज अ कॉन्शियसनेस, जिनको विघ्नहर्ता भी कहा जाता है, एंड इट्स ही इज अ कॉन्शियसनेस। जब आपके जीवन में लगता है yes there is a बाधा which is coming in, there is a विघ्न which is happening now, आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने सारी ताकत लगा दी, अपने रिसोर्सेस लगा दिए, आपने अपनी नेटवर्क्स लगा दिया, अपनी अपना दिमाग लगा दिया, सब कुछ नहीं हो रहा है, then you can go and seek his blessing, seek his guidance. So he can connect you with the right देवतास। वो आपको राइट देवता के साथ कनेक्ट कर सकते, वो आपको इंटरमीडिएट देवता के साथ कनेक्ट करते, ऐसे देवता जो बहुत डायमेंशंस में ट्रेवल करते हैं, तो उनके साथ भी आपकी कनेक्शन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिम। बट आपका चैनल ओपन होना चाहिए टू अंडरस्टैंड हिज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, ठीक है? प्रेयर किया और समुद्र किनारे डाल के रख दिया, ये नहीं चलेगा। बिकॉज जब आप प्रेयर करते हैं, कुछ से उतरती है आत्मा, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला है, कुछ एनर्जीज आती है। सो फॉलो दिस स्पिरिचुअल कर्टेसीज। हर चीज में एक स्पिरिचुअल कर्टेसी होता है, ठीक है? आप किसी चीज पे विश्वास करें या ना करें, बट हर चीज के अंदर एक प्राण होता है। मैंने बोला सोल माइंड बॉडी होती है। सो हैव ए स्पिरिचुअल कर्टेसी। धीरे धीरे करके ये जो स्पिरिचुअल कर्टेसी ना खत्म होता जा रहा है लाइफ के अंदर, बिकॉज लाइफ इज सो मच फुल ऑफ कैओस, और जो फ्लैश गलत चीजें, इस पर बहुत ध्यान जाता है लोगों का। बट जो चीजें हमसे हाई लेवल की, उन चीजों को शायद धीरे धीरे समझ में नहीं। दैट इज व्हाई यू नीड टू बिकम सेंसिटिव। धीरे धीरे यू नीड टू प्यूरिफाई योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल आर हैपनिंग। सो ये टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट द रेमेडियल पार्ट। बट यू कैन ऑलवेज डू, जिस जगह आपके बाधा का स्थान है, या जिस जगह आपके बाधकेश बैठे हुए, उस जगह की आप कर्मा भी कर सकते हो। वो आपको जो कर्मा करने के लिए बोलते हैं, आप धीरे धीरे मेरे वीडियोस देखिए, मैं उसके हर एक चीजों के बारे में, हर एक का कर्मा का बनाऊंगा। बट आज मैं थोड़ा सा चीजों को शॉर्टकट दिलाता हूँ। ये रियली रियली पावरफुल चीज है। इसमें परिवर्तन होता है, इसमें हीलिंग होती है, इसमें प्यूरिफिकेशन होता है, जो चीज मैं आज आपको बताऊंगा। क्योंकि प्यूरिफिकेशन मतलब आप जिस वजह से आपकी जिंदगी में बाधा और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो उस जगह पे वो प्यूरिफाई करते हैं, आपको हल्कापन महसूस हो सकता है। और इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस में वैरी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो लेट मी जस्ट शेयर द वीडियो। और आई होप इन द बाधा का 3 सीरीज यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ वन ऑफ द हाउसेस, जो हाउस आपको बचाते हैं। सो दैट्स द 7th हाउस फ्रॉम द बाधका, एंड 7th हाउस जहां पे बाधकेश बैठे हुए हैं, ठीक है? सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट मी जस्ट शेयर द फाइल। तो अब हमें हीलिंग करनी है। अगर हमें कौन सा साइन के ऊपर काम करना है,
दैट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आपके लाइफ में कोई भी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इज द बाधक हाउस, यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इज द बाधक हाउस ऑफ दैट डायमेंशन। अगर लग्न लेके प्रॉब्लम हो रहा है, यू आइडेंटिफाई विच इज द बाधक हाउस एंड कहाँ पे बाधक बैठ, ये दोनों आइडेंटिफाई करें, वहां पे उससे सप्तम स्थान को आइडेंटिफाई करते, ये चार स्थान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जहां पे आपका बाधका है, जो बाधक स्थान है, जहां पे बाधकेश बैठे हुए हैं, और सप्तम फ्रॉम द बाधक स्थान एंड सप्तम फ्रॉम द बाधकेश, तो ये चार स्थान आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। दोबारा रिपीट करता हूं, जब भी आप रेमेडी ढूंढ रहे हैं, आपके लिए चार घर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक एस्पेक्ट का बाधकेश होता है, कोई भी एक एस्पेक्ट का बाधक का होता है, उसका बाधकेश होता है, ये तो वेरी वेरी क्लियर है। जिस भी एस्पेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, अगर आपको दो स्थान पहले ढूंढने हैं जहां पे बाधका है और जहां पे बाधकेश है, बिकॉज बाधकेश हो सकते हैं, जो लॉर्ड ऑफ द बाधक हो सकते हैं बाधक में बैठे नहीं, तो बाधकेश कहीं और बैठे होते, ये दोनों स्थान आप ढूंढ लिया। अब बाधक से सप्तम वाला स्थान देख लीजिए और बाधकेश से सप्तम वाला स्थान देखिए, ये चार चीजें आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। आपको जितनी भी रेमेडी करनी इसके ऊपर रेमेडी करनी है, बट आज आप अगर इनके कर्मा ठीक से करें, इनके ये जो भी बोलेंगे तो इनके कर्मा कीजिए, इन आपका रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। दैट्स वेरी वेरी बट टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ कॉन्शियसनेस जो शायद आपको हेल्प कर सकते हैं, एंड वही इसी के बारे में बता रहा था, दैट इज लॉर्ड गणेश। तो लेट मी जस्ट शेयर माय फाइल विथ यू। सो दिस इज अ वेरी पावरफुल रेमेडी, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा तब जब आप लोगों को लगता है कि ये कर सकते हैं। और आप वैसे नॉर्मल गाइडेंस के लिए भी मांग सकते हैं, यू कैन ऑलवेज आस्क कि प्लीज गाइड अस, प्लीज एज अप्रोप्रिएट व्हाट शुड बी डू, ऑल दिस थिंग्स व्हिच कैन डू, बट इट्स अ पावरफुल रेमेडी टू रिमूव ऑब्स्टेकल कॉज्ड बाय बाधका एंड बाधकेश। सो लॉर्ड गणेश इज रिवर्ड एज द रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल, जैसे मैंने बताया उनको विघ्नहर्ता बोलते हैं, वो आपके बाधा विघ्न को हरते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनिए, हर एक जोडियक जो है, हमारे 12 जोडियक है, हमारी 12 जोडियक 12 राशि है, हर एक राशि का एक स्पेसिफिक लॉर्ड गणेशा है, लॉर्ड गणेशा का एक स्पेसिफिक कॉन्शियसनेस है। जैसे हम अष्टलक्ष्मी बोलते हैं, वैसे एक 12 टाइप के गणेश की कॉन्शियसनेस है। गणेश की कॉन्शियसनेस हो सकती है एक ही है, बट एक 12 उनके नाम है। 12 जब हम नाम से बुलाते हैं, वो हम 12 रूपों में उनको देखते हैं। तो हर एक जो रूप है, हर एक जो उनके रूप है, वो एक जोडियक को रिप्रेजेंट करती है, वो एक जोडियक के साथ एसोसिएटेड है। ये चीज ध्यान से समझेगा। तो इसके ऊपर बहुत सारे रेमेडीज हो सकते हैं और है भी, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी। सो by worshipping the form of the Lord Ganesha linked with the four particular signs based on the Badaka and Badakesh, one can seek divine assistance in overcoming life's hurdle। अगर आपको लगे कि हाँ जिंदगी में कुछ हर्डल्स हैं और आपने पूरी तरह चेष्टा कर ली है और आपके लाइफ की हर्डल नहीं जा रही है, तो आप इन चार स्थानों का आप प्रेयर कर सकते हैं। ये चार स्थानों के लिए गणेश जी को बुला सकते हैं। गणेश जी के 12 रूप है और ये हमारी जो 12 जोडियक्स है, हर एक जो नाम है, हर एक जो रूप है गणेश जी को, वो एक एक जोडियक के साथ एसोसिएटेड है। और हमें चार इंपॉर्टेंट साइंस का जो है, अगर हमने चार इंपॉर्टेंट हमारा ये डायमेंशन, ये एस्पेक्ट है, इसका ये बाधा का बना, यहाँ पे बाधा कैसे सप्तम स्थान और उनका सब, तो कौन कौन से स्थान के लिए हम उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को बुलाएंगे, द साइन वेयर द बाधा का साइन इज, जो बाधा का राशि है उसके लिए हम वो एक पर्टिकुलर नाम के गणेश जी को बुलाएंगे। और उसके जो सप्तम स्थान की जो राशि है उसके लिए गणेश जी को बुलाएंगे। फिर हम देखेंगे बाधाकेश कहाँ है, वेयर इज बाधाकेश, बाधाकेश जहां बैठे वो वाले साइन के लिए हम गणेश जी को बुलाएंगे एंड रिक्वेस्ट करेंगे हम्बली, एज अप्रोप्रिएट बोलना मत भूलिएगा कि अगर आपकी कृपा हो, अगर ये मेरे लिए सर्वोच्चम हित के लिए हो तो प्लीज करें मेरी कृपा। और साइन ऑपोजिट टू सप्तम, जहां पे बाधाकेश बैठे हुए हैं वहां से सप्तम स्थान की जो राशि, ये चार राशि आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। अगर आपको अभी लाइफ के अंदर आपको लगता है कि यस देयर इज अ प्रॉब्लम, जब मैंने अपना पूरी तरह से अपनी सारी एनर्जी लगा दी, यू पुट द माइंड, यू पुट द इमोशंस, यू आस्क फॉर हेल्प, नथिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ, तो एज अप्रोप्रिएट दिस इज माय humble suggestion, okay, this is not that I am going to tell you that oh you do it, you try it। अगर आप according to the karma things can happen, this can help you। एंड सो अब नारद पुराण, तो ये आपको समझ में आ गया, तो दिस इज फ्रॉम नारद पुराण। सो नारद पुराण में ये नारद जी बाद में बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो दिस थिंग इज अवेलेबल इन नारद पुराण। सेज नारदा जो है, नारद मुनि, वो हमेशा नारायण नारायण करते रहते हैं। आपने बहुत जगह शायद फिल्म में इसमें देखा होगा उनको, इन इन सीरियल वगैरह में। सो ही इज अ वेरी
powerful messenger of the God. Basically, he's taking different messages. He's solving various problems throughout. So he's a very high level astrologer also, नारद जी. So आपने मेरा अगर वो वीडियो देखा है तो आई हैव टॉक्ड अबाउट हिम इन वन ऑफ द वीडियोस आल्सो. So नारद पुराण में नारद मुनि gives 12 names of Lord Ganesha connected with 12 zodiacal sign. तो नारद मुनि ने 12 zodiacal sign के लिए 12 नाम गणेश जी के लिए दिया है. वो कौन कौन सा है? एरिस के लिए, ये आप लिख लीजिए, या प्रिंट्स के लिए लीजिए, लिख लीजिए वीडियो पॉज करके. एरिस मेष राशि के लिए वक्रतुंड, टॉरस के लिए एकदंत, जेमिनी के लिए कृष्ण पंगक्ष, कैंसर के लिए गजवक्त्र, लियो राशि सिंह राशि के लिए लंबोदर, वर्गो के लिए विकट, लिब्रा के लिए विघ्न राजा, स्कॉर्पियो के लिए धूम्रवर्ण, सजिटेरियस के लिए बालचंद्र, कैप्रिकॉन के लिए विनायक, एक्वेरियस के लिए गणपति एंड पाइसेस के लिए गजानन. सो इसके लिए ना एक देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्तोत्रम विच इज कॉल्ड एज संकट नाशन स्तोत्रम. तो आप कोशिश कीजिएगा, अगर आपको टाइम मिले तो सुनने की एटलीस्ट कोशिश कीजिएगा. आपको नेट में काफी जगह मिल जाएगा. और या तो जब आप एक थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा इसको चांट करने के लिए, व्हाट विल हैपन इज दैट जब आप इसको सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो, या आप इसको मेमोरी में ला रहे हो, स्मृति ला रहे हो साइलेंटली, जब आप मन के अंदर चांट करते हो तो आपकी जो छोटे सेल्स है वो वाइब्रेट होते हैं. जब आप जोर से चांट करते हो तो आप बॉडी के बड़े सेल्स से बड़े स्पेसेस वाइब्रेट होते हैं. तो दीज आर द साइंस कि इसीलिए कभी कभी मन के अंदर भी चांट करना चाहिए, मन के बाहर भी आप चीजों को चांट कर सकते हो. सो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है. तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको यू कैन लिसन टू इट एवरी डे. और इसका अगर आपके पास कुछ, आप इंटरनेट से कहीं से निकाल लीजिएगा, इसके एक स्तोत्र में कहीं पे भी मिल जाएगा आपको, और इसको सुनते भी रहिए, धीरे 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 करके आप इसको प्रैक्टिस कीजिए. बिकॉज अगर आप इसको रोज पूरी तरह सुनेंगे ये संकट नाशक स्तोत्रम, तो क्या होगा, सुनते 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 इट माइट बी दैट यू विल हैव अ kind of a blessing, a little bit, maybe some virtues will start at छोटा छोटा करके virtues, छोटा छोटा करके messages में start getting changes. Because whatever is happening in your life, because of all the messages which is there, all the information inside you, आप कुछ कर रहे हो उसकी information आ रही है, गलत किया तो गलत information universe में जा गया, अच्छा किया तो अच्छा information चला गया. What goes comes back to you with compound interest. अगर आप रोज इस गणेश स्तोत्र को सुन रहे हो तो कुछ अच्छे इंफॉर्मेशन आपको बॉडी, माइंड, सोल, आत्मा के लेवल में जाएगी या नहीं जाएगी? You tell me. This is how the mantra works, and that's why you should see my previous video. If you regularly are listening, that means information, a wavelength, some particles, some virtues are coming to you. धीरे 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 virtues कहीं ना कहीं these zodiacs are interacting with you. That is why आप attract कर रहे हो लाइफ की इवेंट्स में. जब उसके अंदर गणेश जी आ रहे हैं, when you are taking one step towards him, he will take infinite step towards him, because he is the stargate of infinity. भगवान क्या है? इनफाइनाइट है. सोर्स क्या? इनफाइनाइट है. उसके ऊपर हालांकि जीरो है, बट इनफाइनाइट. यू टेक वन स्टेप एंड ही विल टेक इनफाइनाइट स्टेप टू. बट क्या होना चाहिए अंदर? मैसेज शुड बी ओपन, द मैसेज सेंटर शुड बी ओपन. इसके अंदर ना कोई गंदगी नहीं होना चाहिए कि किस तरह से दूसरों को हर्ट करूंगा, किस तरह से एक अच्छे सब्जेक्ट को डाउन करने की कोशिश करूंगा, किस तरह से क्या करूंगा. नो, वो सब मत कीजिएगा. देन ये उल्टा असर होता है. बिकॉज जो गणेश जी है ना, वो दोनों वर्ल्ड को अच्छी तरह जानते हैं. वो भूत की दुनिया, सोल वर्ल्ड को अच्छी तरह जानते हैं, और उसके साथ भी अच्छा बिहेवियर है. वो गॉड की दुनिया को भी जानते हैं, वो एनिमल की दुनिया को भी जानते हैं, वो धरती माता मदर दुर्गा को इतना प्रोटेक्ट करते हैं. तो आपके साथ इतना लेसन कर सकते हैं. यू डोंट नॉट हैव टू वरी अबाउट इट. ओके, सो बी अ लिटिल सनातनी, रियली अप्रिशिएट द सब्जेक्ट्स. ओके, because today there are two communities which are forming. One community probably doesn't know what they're doing, and another community is trying to roast them. So please don't be part of both. You be part of yourself. Okay, that's what I'm telling you. So अब मैं बताता हूँ आपको नारद मुनि ने, नारद पुराण ने इस मंत्र के बारे में क्या लिखा है. So just let's have a look at it. Whatever you have to believe, it is your choice. Nobody is forcing it. It is whatever written over here. I'm just sharing that. This is called as a Sankata Nashana Stotram. The benefit of this stotram is said by sage Narada. He or she, that is both,
यहाँ पे वो लोग ही करके लिखा है, so that's not the thing, he and she. Whoever recites this 12 names of Sri Ganesha during the 3 junctions, okay, junctions में हमारी थोड़ी सी energies change होती, junctions of the day, that is the dawn, noon and the evening, भोर, दोपहर को और इवनिंग में, to him there will be no fear of obstacle. उसको समझ में आएगी ये जो बाधा का और बाधकेश है ना, ये मेरे लिए है, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? सो इट इज नॉट दैट कि ये बाधा मेरे को ऐसे आ रही है, देयर इज समथिंग गुड इनसाइड इट. तो सबसे पहले उसको फियर हट जाएगा लाइफ के अंदर से, अगर वो कॉन्टिन्यूस के लिए. एंड ऑल द अकम्प्लिशमेंट्स विल हैपन बाय द ग्रेस ऑफ श्री गणेश, हु इज द स्टार गेट. It is an interface between you and the rest of the gods and the goddesses. Okay, he's just like a gateway. It's like a key enter gate. आपकी जो आत्मा की प्रेयर है वो उनकी एक तरह के इंटीग्रेट है वो. So by reciting the 12 names, the seeker will obtain knowledge. The seekers of the knowledge, जिनको knowledge सीख है, जिनको who are hungry for the knowledge, they will get knowledge. आपका जो intention है, that is why I said, why should you do some prayer? आप प्रेयर क्यों करोगे? आपका कुछ इंटेंशन, आपको नॉलेज चाहिए, आपको पावर चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको यू नीड योर जनरेशन टू यू नीड योर नेक्स्ट जनरेशन टू कम. सो दैट इज आपका इंटेंशन शुड बी वेरी क्लियर. ओके, so that is very important. The more clear you are, the more focused you should be able to give. आप उसको एक डायरेक्शन दे सकते हैं गणेश जी के जो स्तोत्रम को. What exactly do you want? Keep it in your heart. He can read your heart also. So by reciting this 12 mantra, the seekers of knowledge will obtain. जिसको knowledge चाहिए उसको knowledge प्राप्ति हो सकती है. जिसको wealth चाहिए, if you want to see talk about wealth, you should see one of my videos which I have created. You may have born poor, but you have the power to die rich, because I have talked about what is actually the true wealth. Wealth कहाँ से आता है? Wealth comes when you use your blueprint to serve others. That's it. Full stop. अगर आपके वेल्थ से किसी को हेल्प होता है, आपके नॉलेज से अगर किसी को हेल्प करता है, यूनिवर्स एज ए कॉम्पेंसेशन आपको वेल्थ प्रोवाइड करता है. सो यू मे गेट अ गाइडेंस ऑफ द वेल्थ, हाउ टू अचीव वेल्थ फ्रॉम दिस मंत्र. मे गेट अ गाइडेंस इफ यू आर ओपन. The seekers of children will obtain children. The seekers of moksha, जिनका सारा कुछ खत्म हो गया, वो अभी आखिरी पड़ाव में है, सब कुछ मिल गया, पैसा मिल गया, जो भी मिल गया, अब मुक्ति की राह में है. मे बी दे हैव आल्सो प्रोग्रेस्ड, मतलब उनका लास्ट केतु आल्सो हैज गॉट मैच्योर्ड. उनके लिए लाइफ में भी कुछ नहीं है, जस्ट दे वांट टू जस्ट टेक ए मोक्ष. नहीं ऑब्टेन मोक्ष, उनको समझ में आ गया दैट व्हाट इज द जीरो स्टेट कॉल्ड एज, जिसको समाधि चाहिए. इसके लाइक अ समाधि. यू अंडरस्टैंड व्हाट समाधि इज? नो डिजायर स्टेट, कुछ डिजायर नहीं दिमाग के अंदर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर. ओके, दैट्स इट. सो उनको भी मोक्ष इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बिकॉज अभी आप लोग डिफरेंट एज ग्रुप में, आपको डिफरेंट तरह की डिजायर होगी. आप अगर यंग हो, शादी करनी है, पैसे चाहिए, दैट्स अनदर डिजायर. या दैट इज द फ्लो ऑफ लाइफ. मे बी यूर मिडिल एज, यू वांट समथिंग एल्स, यू वांट अ पावर, आपको रजस चाहिए. मे बी धीरे धीरे करके आप ऐसी जगह पहुंच गए जहां पे आपका ना पूरी इल्यूशन, भ्रमजाल टूट गया सब. वी आर इन अ टेम्पोररी दुनिया. यू हैव कम हियर इन दिस वर्ल्ड, मे बी आफ्टर 120 years टू लीव. सो व्हाट इज द ट्रू परमानेंस? जो ये ट्रू परमानेंस की खोज में होता है ना, वो डिफरेंट लेवल में होता है. मे बी this mantra will able to guide you to the true permanence, which is this is not true. This is temporary. सारी cells of the body are temporary. जितने भी धन दौलत sorry are temporary. For some time it will help you, and you have to pass it to your children, or you have to pass it. अगर आपका कोई आगे से पीछे नहीं है, तो you have to pass it to something else. That has always been happened. You will not able to take everything from here. You will go, but yes, it is 100% required for you. आपको गाड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए, अच्छा जगह चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए. सो उस जिस वक्त की जो जरूरत है, मे बी यू विल गेट अ गाइडेंस. मे बी इफ यू आर ओपन, यू मे गेट अ गाइडेंस फ्रॉम दैट. सो बाय रिसाइटिंग द हाइम ऑफ श्री गणपति फॉर 6 months, so maybe there is a reason. Okay. So Devayana and Pitrayana, all these things you must have understood. If you have not seen those videos, go back and see. What does this 6 months stands for? Okay, so please, there is a meaning of this 6 months. One will start getting the fruits, and by reciting for 1 year, one will obtain 1 year, the complete cycle. Okay, Uttarayana and Dakshinayana, or Devayana and Pitrayana, because this Ganesha is connected with both the dunya. So by reciting this hymn of Sri Ganapati for 6 months, one will start getting the fruits, and by reciting for 1 year, one will obtain the desired result. There is no doubt in this.
Who is saying this? Narada Muni is saying this. Okay, Narada Muni, who is the messenger of the gods, who is also the one of the astrologers of beyond comprehension. Okay. So 1 year, one will obtain result, and there is no doubt about it. He who offers this hymn, Sun Liji, who offers this hymn to 8 Brahmins after writing this, 5 elements, after writing this, 5 elements, 5 ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण कौन है यहाँ पे? जुपिटर एंड शुक्र. That's Brahmanatva. More Jupiter and Shukra is also a different kind of a Brahman. Okay. Who offers this hymn to 8 Brahmins after writing this, to him will come all the knowledges by the grace of the Ganesh. अब ये knowledge कितने level का है? I do not know. It depends on your sensitivity. It depends on your soul standing. आप कहाँ पे, ये depends on your desire, it depends on your samskaras, it depends on your past life blockages. Don't say that, oh sir, I have been chanting this mantra, why I'm not getting result? Because you may have different mindset, you may have different, you need to purify that first. Okay, because these are very pure energies, subtle energies. Okay, that will start working. This is one of the best remedies for Ketu. You understand what is Ketu? Ketu is a mokshakaraka. Rahu is your entry to the earth. It's illusion. Hey, come over in this world. आइए, कितना सुंदर है, खूबसूरत दुनिया. आइए देखिए. केतु बोलता है, I'm waiting for you. मैं आपका, अगर आप अलाइनमेंट में नहीं है, मैं आपको मोक्ष करवाऊंगा. इसी नोट से, साउदर्न नोट से बाहर निकालूंगा आपको दुनिया से. So this is one of the best remedies for Ketu. So if you are going through the Ketu Mahadasha और अंतरदशा, आपको केतु महादशा अंतरदशा चल रहा है, and if by transit Ketu is influencing your natal planets, कहीं पे किस तरह के एस्पेक्ट्स हो रही है, या कहीं पे कंजंक्शन हो रहा है natal planets के साथ, या केतु कोई नक्षत्र में जाकर उस नक्षत्र को डिस्पोजिटर लॉट पे किसी को डिस्पोजिट कर रहे हैं, नक्षत्र डिस्पोजिटर ऑफ इंपोर्टेंट प्लैनेट्स इन योर चार्ट, डेफिनेटली चांट दिस मंत्र. केतु कहीं पे पहुंचे और वहां से कोई और प्लैनेट कहीं और जाके बैठे हुए हैं, उस प्लैनेट के लिए भी आप चांट कर सकते हैं. तो जिस नक्षत्र में केतु बैठे हुए हैं वो फाइंड कीजिए. मैंने नक्षत्र का वीडियो बनाया है, उस नक्षत्र का लॉर्ड कौन है, वो नक्षत्र का लॉर्ड कहाँ पे, वो कोई क्या वो आपके चार्ट के अंदर कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, उनके लिए भी आप इस मंत्र को चार्ट कर सकते हैं. तो हियर इफ यू डूइंग दिस चार्ट द मंत्र नॉर्मली, सो व्हाट यू कैन डू, आप हर एक मंत्र के ऊपर ना अपनी इंटेंशन डाल सकते हैं. आप क्यों कर रहे हैं, आप जनरल एक सारे अपने भाव के ऊपर 12 के 12 भाव के ऊपर भी आप उनको हेल्प कर सकते, रिक्वेस्ट कर सकते. प्लीज हेल्प इन दी in understanding the karma consciousness of each of my rashis. So वैसे भी कर सकते, bless as appropriate my rashi, my this thing in my chart. So he will understand. और आप specific target, you want health, you want wealth, you want happiness, you want maybe children, you want moksha. Okay, क्या आपको इंटेंशन है, या you want a specific target. तो आप जिसमें जो टारगेट करेंगे आपको वो चीज में शायद रिजल्ट, बट रिजल्ट्स may vary from person to person. डिपेंड ऑन वेर इज योर सोल, वेर इज योर सोल लेवल. बहुत बड़े हाई लेवल की कोई सोल सोचेगा माँ दुर्गा बोल के जाइए मेरी रक्षा करना, तो शिव जी को भी एंटर नहीं करने देंगे. सोच के देखिए, मैं शिव जी जिसने इज दैट नीला शक्ति, उनके साथ लड़ गए. कैन यू इमेजिन व्हाट ही कैन डू जस्ट टू, मदर ने बोला है, माँ ने बोला है. सो कैन यू इमेजिन इफ यू जस्ट गिव योर लव, पूरे दिल से प्यार देंगे, तो व्हाट यू गिव कम्स बैक टू यू विद कंपाउंड इंटरेस्ट. तो जिस तरह से गणेश जी को प्यार करेंगे, जिस तरह से वो उसको उनको बुलाएंगे, जिस तरह से एक एक नाम के ऊपर अपनी श्रद्धा, अपनी पूरी जो क्या बोलूं, पूरा चीज लुटा देंगे अपने आप को उसके ऊपर, देखिए ना करके क्या होता है. बट पहले बिफोर यू डू दैट, फर्स्ट डू योर कर्मा. इसको देखना भी मत, भूल भी जाना इस वीडियो को, बट फर्स्ट डू योर कर्मा, डू योर फिजिकल वर्क. सारा अपना ड्यूटी धर्म कर्म पूरा करिए. अगर लगता है नहीं अब मुझे और ज्यादा करना है, आई हैव टू रियली अंडरस्टैंड दीस थिंग्स इन ए मच मोर, देन डू दिस थिंग. ओके, से सर आपने मेरे को मंत्र दिया तो मैं मंत्र कर रहा हूं, डोंट बी लाइक दैट. ओके, डोंट बी लाइक दैट. डोंट इवन वॉच दिस चैनल प्लीज. The what I'm telling you, if you understand what I'm telling you, I think the better it is. आपके जन्म कर्म के वजह से होते, कर्म से नहीं भाग सकती. यू हैव टू डू योर कर्म. बाधा आएगी कुछ भी, कर्म पहले करो, पूरी अपनी एनर्जी लगाओ. उसके बाद नहीं हो पा रहा है, समझ में नहीं आ रहा, नई चीजें चाहिए, देन ही विल मेक यू अंडरस्टैंड. एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपने मांगा वो आपको दे दिया. जो आपके सर्वोच्चम हित के लिए वो आपको मिलेगा ही मिलेगा. और अपने लाइफ पे देख लीजिए, जब आपने पूरी शिद्दत के साथ किसी चीज के अपने भले के लिए, अपनी फैमिली के भले के लिए, देश के भले के लिए, समाज के भले के लिए, पूरी वर्ल्ड के भले के लिए
स्टार गैलेक्सीज यूनिवर्स के भले के लिए, पूरी ब्रह्मांड के भले के लिए अगर कुछ आप करते हो, ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा, बिकॉज आपका जन्म ही हुआ है किसी और को सेवा करने के लिए, राइट? सो मे लॉर्ड गणेशा and all the gods, goddesses, all the zodiac, all the names of Ganesha bless you, your near and dear ones, your health, wealth, happiness, your spiritual journey as appropriate, as appropriate, as appropriate. Thank you so much for watching this video. I hope you have understood it. And please listen or chant this mantra. And I'm looking forward to your success story. I am really looking for the और दी एक्सपीरियंसेस. अगर आपके मन की सुनने के बाद रोना आया, खुशी आई, कुछ हल्कापन महसूस हुआ, वो भी बहुत बड़ी बात है. अगर सुबह सुबह आपने इस मंत्र को यूट्यूब या कहीं पे चलाया और आपको अच्छा लगा, यू फेल्ट गुड, तो मुझे वो भी शेयर कीजिए. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर टू लिसनिंग टू दिस. एंड इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए. लेट गणेश जी ब्लेस एवरीवन. अगर मेरे आसपास के लोग खुश होंगे तो व्हाई नॉट, एक अच्छा समाज बन सकता है ना, एक अच्छा वो बन सकता है. Virtues. Okay. Thank you so much for watching. See you in the, I will see you in the next video. Thank you so much. Take care. Bye bye.